यूक्रेन ने शनिवार को रूस के कई शहरों को निशाना बनाया। एयर डिफेंस की तैनाती के बावजूद क्रीमिया से लेकर कई और शहरों में धमाके हुए। यूक्रेन ने ड्रोन से एक रूसी हथियार गोदाम को भस्म कर दिया। जहां हमला हुआ वहां इतने हथियार थे कि धमाके की गूंज 5 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। इतना धुआं और राख निकला कि इलाके में आपातकाल का ऐलान किया गया। वहीं तेल रिफाइनरी और गैस स्टेशन पर भी धमाके हुए। रूस ने यूक्रेन के कई ड्रोन को हवा में नष्ट कर दिया, लेकिन फिर यूक्रेन की सेना कई जगहों पर रूसी जमीन को दहलाने में कामयाब हुई। रूस कितनी भी ताकत लगा ले, लेकिन रूसी जमीन रह रहकर धधकने से बच नहीं रही। शनिवार की रात फिर यूक्रेनी सेना ने ड्रोन से रूस पर कई हमले किए और रूसी डिफेंस उन हमलों को रोकने में नाकाम रहा। यूक्रेन के टारगेट पर गैस और तेल के ठिकानों के अलावा हथियार गोदाम थे। सबसे पहले यूक्रेन का बड़ा हमला देखिए। सामने पहाड़ नुमा धुएं का गुब्बार और धमाकों की गूंज। ऐसा लगता है जैसे यूक्रेन ने यहां रूस की तरह 3 टन का बम गिरा दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह जोरदार धमाका, कई फीट ऊपर उठता धुआं सिर्फ एक ड्रोन के हमले का असर है। यहां रूसी जमीन पर अनगिनत धमाकों की वजह है हथियार का एक गोदाम, जिसे यूक्रेन ने एक छोटे से ड्रोन से भस्म कर दिया। हथियार गोदाम में मिसाइलें रखी गई थी, टैंक और एमएलआरएस के गोले का भंडार मौजूद था। यहां ड्रोन, मोटार और रॉकेट रखे गए थे। रूस को वोरोनेज यूक्रेनी सीमा से करीब 250 किलोमीटर की दूरी पर है। यहां 6 जुलाई की रात को यूक्रेन का एक ड्रोन एयर डिफेंस को चकमा देकर पहुंचने में कामयाब रहा और फिर पूरा गोदाम आग के गोले में बदल गया। यह गोदाम 9000 स्क्वायर मीटर में मौजूद था। यहां से यूक्रेन में हथियारों की सप्लाई हो रही थी। 5 किलोमीटर तक धमाकों की आवाजें सुनी गई। वोरोनेज में रूसी सेना ने यूक्रेन के कई ड्रोन को मार गिराने का दावा किया था। कहा जा रहा है कि यूक्रेन का हमला नाकाम था, लेकिन ड्रोन का मलबा गिरने की वजह से हथियार गोदाम में आग लग गई। वोरोनेज में आपातकाल लगाया गया। 10 किलोमीटर के इलाके से लोगों को निकाला गया है। धुएं और राख की वजह से सांस लेने में लोगों को दिक्कत हो रही है। अब यूक्रेन का दूसरा बड़ा हमला देखिए। ऐसा लगता है जैसे ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। यह धमाका क्रीमिया के अलुश्ता में हुआ। जहां से आग की लपटें निकल रही हैं, वो एक गैस स्टेशन है। गैस की मेन पाइपलाइन होने की वजह से यहां इतनी बड़ी आग लगी। दावा है कि यूक्रेन ने यहां ड्रोन से हमला किया। अटैक एमएस से भी हमले का दावा किया जा रहा है। हालांकि रूस की सेना ने आग की वजहों का खुलासा नहीं किया। यूक्रेन के घातक ड्रोन और अटैक एमएस मिसाइलें रूस में तबाही की नई कहानी लिख रही हैं। क्रास्नोदर की एक रिफाइनरी में जोरदार धमाका हुआ और फिर रिफाइनरी कई फीट ऊंची आग की लपटों से घिर गई। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेनी ड्रोन से यह हमला शनिवार को आधी रात के बाद किया गया। वोल्गोग्रेड में भी एक जोरदार धमाका हुआ। धमाके के बाद बॉयलर हाउस में आग लग गई। धमाके में 3 लोगों की मौत हुई, जबकि कई लोग जख्मी हो गए। पूर्वी यूक्रेन में यूक्रेन और रूस के बीच घमासान में एक रूसी बक एयर डिफेंस नष्ट हो गया। यूक्रेन ने एयर डिफेंस और इसके आसपास के इलाकों पर हाइमार्स से ताबड़तोड़ प्रहार किया था, जिसके बाद कई धमाके हुए और रूस को एक एयर डिफेंस गंवाना पड़ा।
ऐसे हमलों से बचने के लिए रूस ने खास रडार को वॉर जोन में भेजा है। उम्मीद है कि रडार की तैनाती के बाद रूस के सैनिकों का संघार थम सकेगा। रूस ने यूक्रेनी हमलों को नाकाम करने के लिए यूक्रेन में इरबिस रडार लगाया है। यह रडार 150 किलोमीटर दूर तक दुश्मन की हर हरकत की निगरानी कर सकता है। यह रडार जमीन पर मौजूद टैंक, आर्टिलरी और MLRS की सटीक लोकेशन देता है। इसके अलावा हवा में मौजूद ड्रोन, फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर की मौजूदगी की जानकारी भी देता है। इस रडार की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि यूक्रेन के हमलों में रूस के सैनिकों की मौत हो रही है। चासिव यार में रूस कब्जे के करीब है, लेकिन यहाँ 24 घंटे में 100 रूसी सैनिकों की मौत हुई है। 132 रूसी सैनिक यूक्रेनी फौज के प्रहार से जख्मी हैं। चासिव में फरवरी से जंग चल रही है। यूक्रेन का दावा है कि यहाँ 5000 रूसी सैनिकों की मौत हो चुकी है। एक रूसी मीडिया आउटलेट का दावा है कि युद्ध की शुरुआत से अब तक 1,20,000 रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं। आमतौर पर युद्ध के हर नए दिन के साथ रूस के 250 सैनिकों की मौत हो रही है। वहीं यूक्रेन रूसी सेना के नुकसान का आंकड़ा बहुत बड़ा बताता है। यूक्रेन के मुताबिक रूस अब तक युद्ध में 5,49,840 सैनिक गंवा चुका है। यूक्रेन के इस आंकड़े में जख्मी सैनिकों की संख्या भी शामिल है, जबकि रूस दावा करता है कि अब तक युद्ध में सिर्फ 58,207 सैनिकों की मौत हुई है। रूस ने रडार लगा रहा है, लेकिन यूक्रेन ऐसे ठिकानों को निशाना भी बना रहा है। यूक्रेन खुफिया एजेंसी GUR ने एक रूसी जाइटल जैमिंग स्टेशन को नष्ट कर दिया। रूस ने नोवोलुहांस्क में ड्रोन हमलों को नाकाम करने के लिए जैमिंग स्टेशन बनाया था। यूक्रेन का अवदिवका रूस के कब्जे में, लेकिन यहां भी यूक्रेनी ड्रोन रह रहकर रूसी फौज को झटका दे रहे हैं। ड्रोन से रेकी के बाद इस इमारत पर ग्रेनेड गिराए गए। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सेना ने यहां हथियार जमा किए थे। इसी जगह से चासिव यार तक हथियारों की सप्लाई की जा रही थी। यूक्रेन के पास सैनिकों की भारी कमी हो चुकी है। ऐसे में एक ड्रोन से रूस के कई सैनिकों का शिकार किया जा रहा है। यूक्रेन के ड्रोन रूसी सैनिकों का पीछा कर रहे हैं और ग्रेनेड से हमले हो रहे हैं। यूक्रेन ने यह वीडियो जारी किया और अपनी ड्रोन शक्ति का प्रदर्शन किया है। यूक्रेन ड्रोन से रूसी सैनिकों की गाड़ियों और ठिकानों को भस्म कर रहा है। दूसरी तरफ रूस का हमला भी जारी है। जून में रूस ने 76 मिसाइलों से हमला किया। यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर 340 ड्रोन से हमले किए गए। यूक्रेन के हमलों के बावजूद रूस का विजय रथ आगे बढ़ रहा है। रूसी फौज ने डोनेस्क में सोकोल गांव पर कब्जे का दावा किया है। रूस की सेना लगातार यूक्रेन में तैनात खाली एयर डिफेंस को नष्ट कर रही है। इस्कंदर मिसाइलों के प्रहार से 2 पेट्रियट एयर डिफेंस को भस्म कर दिया गया है। ओडिशा में भी एयर डिफेंस पर हमले किए गए। यूक्रेन के एक ज़राफ रडार स्टेशन को भी नष्ट किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।